नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करने आए हैं वह आपके लिए एक तोहफा है, एक खुशखबरी का विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपीएससी ऐसा आयोग है जिसके जरिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी का चयन होता है। यही लोग आगे चल के देश के नीति निर्माण को तय करते हैं। देश भविष्य में किस दिशा में चलेगा, यह यूपीएससी द्वारा ही चयनित पदाधिकारियों द्वारा तय किया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी योग्य लोग होते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा का पैटर्न कुछ इस तरह का है कि योग्यता होने के बाद भी सफलता का दर चूँकि बहुत कम है, इसलिए बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। तो बहुत सारे योग्य लोग इससे बाहर रह जाते हैं। तो पहला स्टेज जो है प्रीलिम्स का होगा। प्रीलिम्स के बाद वहीं फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। अब कुछ लोग हैं इंटरव्यू तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, पुनः मुस्को भवा, फिर से उन्हें प्रीलिम्स देना होता है। यह चक्र लगातार चलते रहता है जब तक कि उनका चयन नहीं हो जाता है। इस स्थिति में कहीं ना कहीं वह अपनी ऊर्जा खोते हैं, अपना उत्साह खो देते हैं और बहुत निराश भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति योग्य नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई विधि विशेषज्ञ ने, कई एक्सपर्ट ने, शिक्षाविद ने यह आयोग को सुझाव लगातार देते रहे वो लोग कि आप ऐसा कीजिए कि वे कैंडिडेट जो इंटरव्यू के चरण तक पहुंच जाए उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये योग्य तो हैं, लेकिन इसमें संभावनाएं ही इतनी कम है कि उनका चयन हो पाना मुश्किल होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें की गई है और इसमें क्या किया गया है कि इंटरव्यू के लेवल तक जो लोग पहुँच जाएंगे उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है। यानी कि वे अब यूपीएससी क्वालिफाई यदि नहीं भी करते हैं, यानी कि इंटरव्यू के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होता है, बावजूद भी वे अधिकारी बन सकते हैं। तो यह पूरा मुद्दा है। अब वे किस तरह से अधिकारी बन सकते हैं यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं होने के बावजूद, हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। और यह तमाम उन छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जो इस बार इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। और इस चीज़ को, इस तोहफे को आपको दिया है, यूपीएससी एस्पिरेंट को दिया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI, ठीक है। इसके जरिए दिया गया है। देखिए एक नोटिफिकेशन निकला है और यह इसी महीने के जुलाई महीने के 3 तारीख को जारी किया गया है। इसमें एक पोस्ट के लिए बहाली की जाएगी और उसका नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर आपको इसमें SAI के लिए। अब इसके लेकर के कुछ बातें हैं। सबसे पहले जो मुख्य बातें, देखिए पूरा नोटिफिकेशन लंबा चौड़ा है तो हम सब कुछ आपको तो नहीं बता सकते। आप जो है इसके वेबसाइट पे जा कर के नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं वह हमें ज़रूरी लगा कि आप तक ज़रूर पहुंचाए, आपके संज्ञान में हो, ताकि इस बार यदि आप इसकी अर्हता पूरी करें तो आप इसका लाभ उठा सकें। अगली बार भी अगर इस तरह का कोई बात आता है फिर भी आप इस पर चौकन्ना रहें, क्योंकि पिछले साल भी मुझे ध्यान है 2020-21 में जो कैंडिडेट इंटरव्यू तक पहुंचे थे उनके लिए भी 2022 में यही नोटिफिकेशन निकला था और इसमें 25 पद मैं देख रहा हूं और उस समय 22 पोस्ट निकाला गया था और यह भी SAI के द्वारा ही निकाला गया था और उसके लिए भी अर्हता बिल्कुल ऐसा ही रखा गया था जो इस बार है कि इंटरव्यू तक जो कैंडिडेट पहुंचे। तो ये देखना होगा कि लगातार 2 साल ऐसा हुआ है, तो संभव है अगले साल भी हो, उससे अगले साल भी हो, बाकी संस्थाएं भी करें, बाकी PSUs करें, नवरत्न कंपनियां करें, तो वहां पे आपके लिए एक दरवाजा खुल जाएगा फाइनल सिलेक्शन नहीं होने के बावजूद भी। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट होगा। 25 वैकेंसी है इसमें टोटल, ठीक है। आप इसको देखिए, यहाँ पे पेन लग गया है, ये देखिए 25 वैकेंसी इसमें टोटल है और इसमें रिजर्वेशन के आधार पे भी बता दिया गया है। UR जो है अनारक्षित वर्ग, उनके लिए 11 सीट दिया गया है। EWS यानी कि वे लोग जिनको 10% आरक्षण दिया गया है, आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है उनके लिए 3 सीट दिया गया है। OBC वर्ग के लिए 7, SC के लिए 3 और ST के लिए, और जो अशक्त लोग हैं, दिव्यांग हैं, अलग अलग लेवल पे, उनका 3 सीट उन्हें भी दिया गया है। और इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, देखिए सीधा सीधा स्पष्ट SAI ने लिखा है, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द इंटरव्यू ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC 2022।
तो यूपीएससी के द्वारा जो 2022 में एग्जाम लिया गया उसमें आप इंटरव्यू के चरण तक बस चले जाइए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस पद के लिए यह कहा गया है। पे स्केल भी बताया गया है, पे मैट्रिक्स लेवल 10 का होगा और यहाँ पर एज लिमिट बता दिया गया है। तो उम्र की सीमा भी आप जान लीजिए और वह 35 साल तक के यदि आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज में कुछ रिलैक्सेशंस भी दिया गया है जो कि क्लॉज 4 के जरिए है, उसे आपको देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बातें की गई है, इसकी मुख्य बातें और कुछ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह SAI के द्वारा किया गया है। अब यहाँ समझ लीजिए यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए है और यह रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल से देखते हैं, इस पोस्ट के बारे में। जैसा कि पहले ही मैंने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए होगा और यह ग्रुप ए की सर्विस होगी। ठीक है, इसका वैकेंसीज जो निकला है इसके लिए आपको कुछ और भी फ़ायदे दिए जाएंगे, छूट दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर बेनिफिट्स आपको क्या क्या है, तो DA दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, लीव भी मिलेगा और मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, देखिए ये जो है बताया जा रहा है द असिस्टेंट डायरेक्टर सिलेक्टेड विल बी ऑन प्रोवेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। शुरुआत में जब आपका सिलेक्शन होगा इस पद के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, तो 2 साल के लिए, शुरुआती 2 साल के लिए आप प्रोवेशन पीरियड पे होंगे। उसके बाद यदि आपका कामकाज ठीक रहा, यह संस्था आपके कामकाज से संतुष्ट रहती है तो आपको यहाँ पर परमानेंट भी कर दिया जाएगा या आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वह आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। तो ये बातें की गई है। अब यहाँ एज लिमिट को देकर के कुछ छूट दिया गया है। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 35 साल इसका एज तय किया गया है, लेकिन बाकी कुछ बातें कही गई है, उनके लिए एज की छूट भी दी गई है, तो बाकी लोग भी उसे डिटेल से देख लेंगे यहाँ पर। अब जहाँ पर सबकी नज़र रहती है कि भैया ये सब बात तो आपने अच्छा बताया, बड़ी खुशखबरी की बात है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरी तरफ से, यदि आप मुझे शुक्रिया कह रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे जल्दी से बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बिल्कुल देर नहीं करते हैं, वहीं आपको सीधे लेके चलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और स्क्रीनिंग की जाएगी एप्लीकेशन की, तो उसके लिए कुछ बातें कही गई है SAI के द्वारा। देखिए कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन 1.5 रेशियो। फाइनल मार्कशीट के आधार पर यह तय किया जाएगा। यूपीएससी में जो इंटरव्यू का फाइनल मार्कशीट होगा आपका 2022 का, उसके आधार पर यह 1:5 में तय होगा। ठीक है, यानी कि एक पोस्ट है तो उसके लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एज लिमिट वगैरह जो बातें हैं वो मैंने कहा ही है, आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब आप पूछेंगे क्या इसके लिए प्रीलिम्स होगा फिर से? मैं कहूँगा नहीं होगा। फिर आप कहेंगे अच्छा फिर मेंस हो सकता है, क्योंकि इतना तो करेगी, असिस्टेंट डायरेक्टर बना रही है, मेंस तो कम से कम लेगी अगर प्रीलिम्स नहीं है। तो जवाब है नहीं। अब आप बहुत खुश हो जाएंगे कि क्या बात कर रहे हैं, मैं अभी अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आया हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ था, दुखी था, आपने बताया कि फिर से हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। यहाँ आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, यानी कि 1:5 के रेशियो पर आपको, यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो सीधे SAI आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, इंटरव्यू होगा कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में होगा, यह भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर सिलेक्शन मेथड कुछ है, इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सिलेक्शन मेथड क्या है उसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वेटेज दिया गया है सिलेक्शन मेथड को लेकर के। देखिए यहाँ पर 60% 3 भाग में दरअसल इसे बांट दिया है, 1, 2 और 3, 60, 20, 20। आप कहेंगे ये क्या झमेला है, नया आप क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर SAI ने कहा है कि 60% जो हम आपको वेटेज देंगे वह यूपीएससी एग्जामिनेशन 2022 का जो आपका फाइनल रिजल्ट रहा है, मेंस और इंटरव्यू को जोड़ करके उसका कुल योग का जो मार्क्स रहा है उसके आधार पर यह हम तय करेंगे, उसका वेटेज हम 60% दे देंगे आपको। फिर ये बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे ये 20% क्या है। इन्होंने कहा कि देखिए 20% हम आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम एक खेल प्राधिकरण हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस बात को रख रहे हैं अपनी तरफ से कि कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिनको
यहाँ पर देखिए नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लेवल पर वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हो, मतलब कुछ भी वो अच्छा काम किया हो खेल में, तो उनको 20% तक का वेटेज दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं यह जो है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ मुद्दा हो जाता है। अब यहाँ सुनकर के तुरंत निराश नहीं होना है, मैं तुरंत आपको यहाँ रोक करके एक बात समझा देना चाहता हूँ। बिल्कुल भी यहाँ से निराश मत होइएगा कि क्या बताएं मैं तो नेशनल लेवल पे खेला नहीं, इंटरनेशनल पे खेला नहीं, आप नेशनल इंटरनेशनल की बात करते हैं, मैं तो कभी स्कूल में भी मेडल नहीं जीता। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यूपीएससी में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके पास कोई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का मेडल नहीं होगा। उस कंडीशन में आपके पास 60% तो है ही, और फिर इधर का 20% है, इस पर बात करेंगे। और यहाँ पर जो 20% है वहाँ पर बहुत लोग जो है एक ही लेवल पे होंगे। इसीलिए आप भूल से भी ऐसा ना करिएगा कि अप्लाई करिएगा ही नहीं। आपके पास मेडल ना हो आपको क्या होगा, 20 नंबर नहीं मिलेंगे जो 20% है। अगर मार्क्स में इसको 100% में देख लेते हैं तो आप 80 मार्क्स तो आपके पास हैं, 20 ही तो नहीं होगा। और यूपीएससी में क्या होता रहा है, 50% पर तो आप टॉप कर जाते हैं यूपीएससी में। तो इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी निराश ना हो करके इस पॉइंट को देखते हुए अप्लाई ना करने की भूल कतई मत कीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20% क्या कहता है, ये 3 नंबर पॉइंट है। इसने कहा है कि ये जो आपका इंटरव्यू हम कंडक्ट करवाएंगे, आपको यहाँ जो इंटरव्यू में बुलाएंगे SAI में, उस इंटरव्यू का हम ये 20% मार्क्स देंगे। और इस इंटरव्यू में वो क्या बात करेंगे, उन्होंने देखिए, आप पूछेंगे कि क्या यहाँ पर ये पॉलिटी की बात करेंगे क्या, कि अभी जो बिल आ रहा है डेटा प्रोटेक्शन का उस पर बात करना है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि देखिए इस इंटरव्यू में हम आपसे आपके स्पोर्ट्स की समझ को देखेंगे, क्योंकि हम खेल प्राधिकरण हैं तो हमें ज़्यादा मतलब इस बात का है कि आपको स्पोर्ट्स की समझ किस हद तक है, क्योंकि हम उसी चीज़ के लिए आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने वाले हैं। तो इस तरह की बातें की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए है, उसे आप देख लीजिएगा। जो लोग भी इसके तहत आते हैं डिटेल्स आप उसे पढ़ लीजिए। अब एक मुद्दा फिर से आपके मन में चल रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छी बात कर दी, अब जल्दी से आप बताइए कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर आप SAI के वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में एक लिंक दिया है, इस पर क्लिक करेंगे आप और फिर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड हो। उसके बाद आप यदि आरक्षण का दावा करते हैं तो उसका भी कागजात आपके पास पहले से हो, और इस तरह के कुछ आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं उसको भी फुलफिल आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या और भी कुछ बातें हैं। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मार्कशीट आपको देना है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का, जो फाइनल इंटरव्यू के बाद होगा वो मार्कशीट भी आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। एक और बात की गई है, NOC देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, जहां से आप प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं वहां का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आप किसी राज्य सरकार के अधीन काम करते हो, केंद्र सरकार के अधीन काम करते हो, तो उस विभाग से आपको NOC भी ला के देना पड़ेगा ताकि आपकी चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। अब यहाँ पर देखिए आपके मन में फिर एक प्रश्न आता होगा कि यह जो अप्लाई होगा वह कैसे होगा, कब तक इसका डेट है, जल्दी बता दीजिए। देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन होगा, कहीं भी भाग दौड़ नहीं करना है, घर बैठे मोबाइल पे आप कर सकते हैं। यह ऑनलाइन होगा और इसका रजिस्ट्रेशन जो है शुरुआत इसकी हो चुकी है, अभी 2 दिन ही बीते हैं और 5 तारीख से इसकी शुरुआत की गई है, 5 जुलाई से, ठीक है। 3 बजे से शुरुआत हो गई है। यह कब तक सबमिशन हो सकता है ये फॉर्म, तो यह 4 अगस्त तक हो सकता है 5 बजे शाम में। तो तकरीबन 1 महीना आपके पास है। लेकिन इसी नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर कहा गया है कि भैया लास्ट टाइम का वेट मत करना, क्योंकि वेबसाइट जो है उसमें परेशानी आ सकती है। तो जितनी जल्दी हो सके ये सब आप काम कर लीजिए, ठीक है। फिर वही बात कि आपको NOC ला करके देना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट डेट जैसा कि मैंने कहा कि 4 अगस्त 5 बजे शाम तक आपको दिया गया है, तो उसको ध्यान रखना है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए, जाहिर सी बात है, भारतीय खेल प्राधिकरण में है तो भारत के नागरिक तो होने ही चाहिए आपको। यहाँ पर एक बात इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, बिना लाग लगा के उन्होंने कहा कि देखिए आप जो है ना, यदि इस अर्हता को पूरा नहीं करते हैं तो प्लीज़ अप्लाई मत कीजिए। किस अर्हता को? अर्हता एक ही है, कभी भी वो 20% वाला ध्यान में नहीं रखना है। एक ही है कि UPSC इंटरव्यू तक पहुँचे हों और 2022 का,
बस अप्लाई कर दीजिए। यही अर्हता है। यदि ये ना हो ना तो प्लीज़ अप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप करते भी हैं तो आपका एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि फिर हम केस कर देंगे, हम अदालत जाएंगे। इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि ठीक है अदालत आइए, पूरी सुनवाई दिल्ली के कोर्ट में होगी, यानी कि दिल्ली आके लड़ते रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर कुछ बातें कही गई है। ये 14 खेल जो है उसका इन्होंने नाम भी दिया है कि कहाँ कहाँ वेटेज वगैरह कैसे मिलेगा। तो उस खेल में एथलीट्स है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, वेट लिफ्टिंग वगैरह है। ये 14 खेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा बता दिया है कि ये जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जो अचीवमेंट्स हैं, तो किस अचीवमेंट्स पे कितने मार्क्स दिए जाएंगे, बहुत क्लियर इन्होंने लिख दिया है, ताकि आप पहले ही से समझ जाएं, आपको ऐसा ना मन में हो कि कहीं धांधली हो, पारदर्शिता बनी रही। इसके लिए है जो देखिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियन हैं और गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं भारत के लिए, उनको 20 मार्क्स दिया जाएगा। और जो सिल्वर मेडल सेम लेवल पे लेकर आए हैं उनको 18 मार्क्स दिया जाएगा। सेम लेवल के जो ब्रॉन्ज मेडल हैं उनको 16 मार्क्स दिया जाएगा। और सेम लेवल पे जो पार्टिसिपेट किए, वहाँ गए पार्टिसिपेट करने लेकिन कोई मेडल नहीं ला पाए, उनको 12 नंबर दिया जाएगा। और गोल्ड मेडल जो है यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो गेम्स होता है या यूथ ओलंपिक्स होता है, उस समय यदि आप रहे हैं, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाए हैं, तो 12 नंबर दिया जाएगा। सेम लेवल पे सिल्वर तो 11, सेम लेवल पे ब्रॉन्ज तो 10 नंबर, ठीक है। और नेशनल चैंपियनशिप वगैरह के लिए अलग अलग, गोल्ड का 10 है, सिल्वर का 9 मार्क्स, ब्रॉन्ज का 8, और पार्टिसिपेंट केवल रहे हैं तो 5 मार्क्स दिए जाएगा। ये पूरे डिटेल से आपको बताया गया है। तो यदि आप इस अर्हता को पूरी करते हैं तो आप, जो अभी अभी रिजल्ट आया था, आप संभव है इंटरव्यू में गए होंगे, शामिल हुए होंगे और आप सफल नहीं हो पाए होंगे, संभव है 2-4 मार्क्स से रह गए होंगे, या जहां भी आप छूटे हो। बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि एक लक्ष्य के ख़त्म हो जाने से पूरी दुनिया ख़त्म नहीं होती है, दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। और SAI ने आपके लिए एक दरवाज़ा खोला है, एक मौका खोला है, अच्छा पद दिया है, तो उसका फ़ायदा उठाइए और जल्द से जल्द अप्लाई करके, और यदि आप उन अर्हताओं को पूरी करते हैं तो उसकी थोड़ी सी तैयारी भी करके जाइए, ताकि यहाँ पर आपका चयन हो सके और फिर आप आगे के जीवन में, आगे के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।